नमस्ते, मैं आचार्य अनीता। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज ऐसी कौन से अभ्यास किए जाएं जो कोविड पोस्ट के लिए बहुत लाभकारी हो और शरीर की स्थिति बहुत कमजोर हो जाने के कारण कि वो ऐसे अभ्यास ना कर पाए और उसमें सरल ऐसे अभ्यास हो जिन्हें वो कर पाए। तो ऐसी स्थिति के लिए आज हम कुछ ऐसे सरल अभ्यास करेंगे जिसके करने से हम अपने ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी श्वास प्रश्वास को हर समय ध्यान रखते हुए लेना है कि हम पूरा गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास ही छोड़ें। उसके उपरांत हमें अपने पूरे शरीर को मूवमेंट देनी है। लेटे लेटे हम सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं जिसमें हम पैरों के पंजों से लेकर अपने हेड तक, गर्दन की जो अभ्यास हैं वहां तक सभी अभ्यास हम लेटकर और बैठकर कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सहजता के साथ उन सभी क्रियाओं को करके अपने स्वास्थ्य को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये सभी क्रियाएं एक पूरी वीडियो है जिसमें आप सूक्ष्म क्रियाएं देख सकते हैं और ऐसे सूक्ष्म अभ्यास जिसमें कि हम बैठे भी हैं तो उस समय भी हम अपने सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं कि अपनी उंगलियों का पूरा मूवमेंट, इसी प्रकार से लेटे हुए अपनी कलाई का मूवमेंट और कोहनी का मूवमेंट कि हाथ आगे लाएं और कोहनी से ऊपर का भाग अपने स्तन पर अपनी उंगलियों को टिकाएं। धीरे धीरे आप बिल्कुल सहज श्वास प्रश्वास लेते हुए इन अभ्यास को करते रहें। चेयर पर बैठकर भी आप इन अभ्यास को कर सकते हैं और बिस्तर पर बैठे हुए भी आप इन अभ्यास को कर सकते हैं, क्योंकि कोविड पोस्ट जो है उसके बाद शरीर में कुछ ना कुछ ऐसी कमी देखने में आ रही है कि कहीं कंधों में दर्द है, कहीं पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है। तो ये सूक्ष्म अभ्यास उन सभी परेशानियों से बचा सकते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और अब हम करेंगे अर्ध ताड़ासन। इसके लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, हाथ दोनों कान के पास सटे हुए और दोनों हाथों के अंगुष्ठ को भी मिला लें और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से ताड़ाभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार करें और नहीं तो 3 से 5 बार इसका अभ्यास हम दिन में 2 बार अवश्य करें। इससे हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता का विस्तार होगा, श्वास प्रश्वास हमारा सामान्य होगा और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। दूसरा करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। उसके लिए अपने पैरों को आगे से इस प्रकार से खोल लेंगे, दोनों घुटनों में दूरी स्कंध के समान। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, कान के पास सटाएं, दायां हाथ बाएं स्कंध पर और बायां दाएं स्कंध पर। इस प्रकार से सीना तना हुआ, चेहरा सामने रखें और श्वास प्रश्वास सामान्य गति से लेते रहें और फिर धीरे से नीचे आए, श्वास सामान्य गति से लें। ये दोनों अभ्यास हमारी ऑक्सीजन के स्तर को सामान्य बनाएंगे और फेफड़ों की कार्य क्षमता इससे बढ़ेगी और जो सांस छोटे छोटे आते हैं वो हम सामान्य रूप से ले सकते हैं। अब हम करेंगे 2 अभ्यास पेट के बल लेटकर और हथेलियों को, एक हथेली को दूसरी हथेली पर रखते हुए उस पर अपने सिर को टिका दें, पैरों को पीछे से खोल लें, पेटी अंदर पंजे बाहर। और इस अवस्था में आने के बाद अपना ध्यान पेट पर रखें, श्वास प्रश्वास पर रखें। पूरी सहजता के साथ श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। जैसी भी स्थिति में श्वास सामान्य गति से आप ले पा रहे हैं, पूरा लेने की कोशिश और पूरा छोड़ने की कोशिश करें। यही से दोनों हाथों को कंधे के बराबर में ले आए, पैरों को पीछे से मिला लें, आंखों को बंद करें, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं चेहरा और छोड़ते हुए नीचे। उसके पश्चात फिर मकरासन की स्थिति देते हुए विश्राम करें, गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। ध्यान पेट पर रखें।
पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आकर हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास। अपने दाहिने पैर को सरकाते हुए लाएं, दोनों हाथों से लॉक करें और घुटने को छाती तक लाने की कोशिश, और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा बाहर की ओर खिंचा हुआ। श्वास पर श्वास सामान्य रखें। अब यही क्रिया हम बाएं पैर से पूरा दबाव पैर पर, दायां पैर पूरा खींचा हुआ, पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ। अब इसी क्रिया को दोनों पैरों से, पैरों को उठाते हुए दोनों हाथों से लॉक करें, पूरा पैरों को दबाते हुए छाती के पास लाते हुए रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे पर्वत आसन का। दोनों हाथों को टिका लें, पैरों की पंजों पर आ जाएं, यथासंभव पैरों के घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। वज्रासन की स्थिति लेते हुए पीठ को आगे की ओर झुकाते हुए बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। अब यहीं से दाहिने पैर को आगे लाएं, दोनों हाथों के बीच में, श्वास भरते हुए फिर नीचे की ओर आए, श्वास छोड़ते हुए पूरा रिलैक्स, फिर श्वास भरते हुए। अब यही क्रिया अपने बाएं पैर से दोहराएं। चेहरा ऊपर, पूरा फेफड़ों में श्वास का विस्तार होने दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे झुके, यथासंभव अब हम बैठकर कुछ करेंगे अभ्यास श्वास पर श्वास का। ज्ञान मुद्रा बनाए, अंगुष्ठ और तर्जनी को मिलाते हुए बाएं घुटने पर टिका दें सहजता के साथ। दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे। अपनी दाहिनी नासिका को अंगुष्ठ से बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास भरें और छोड़ें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। इस प्रक्रिया को अपने सामर्थ्य अनुसार करें। 10, 20, 30 श्वास इस प्रकार से आप भरें और छोड़ें। फिर यही प्रक्रिया हम दाहिनी ओर से करेंगे। अनामिका से अपनी बाईं नासिका द्वार को बंद करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस प्रकार से श्वास पर श्वास की ये प्रक्रिया हम दिन में 2 बार करें तो निश्चित रूप से हमारा श्वास पर श्वास और हमारे ऑक्सीजन का लेवल सामान्य रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत बढ़ती है। क्योंकि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सामान्य रहेगा तो उससे हम बहुत जल्दी बच सकते हैं, इस कोविड जैसे बीमारी को हम हरा सकते हैं। ध्यान रहे कि जिनका बीपी हाई हो वह बाईं ओर से श्वास पहले भरें और छोड़ें, और जिनका बीपी लो है वो दाहिनी नासिका स्वार या सूर्य नाड़ी जिसे हम बोलते हैं, तो अपने दाहिनी ओर से श्वास भरें और छोड़ें। उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इससे गले में जो दर्द या जुकाम के कारण जो कफ की स्थिति हमें महसूस देती है उसे हम उज्जाई प्राणायाम से दूर कर सकते हैं। उसके लिए अपनी गर्दन की जितनी भी नसनाड़ियां उसको अपनी ओर खींचें और
जीवा को तालू में ऊपर की ओर लगा दें और ऐसा करने के बाद आप श्वास को पूरा भरें। और श्वास भरते समय आवाज इस प्रकार से जैसे खर्राटे की आए, उस तरह की आवाज हमें निकालनी है। तो इस प्रकार से उज्जाई प्राणायाम हम करेंगे। और गर्दन की नस नाड़ियों में जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, उसका खिंचाव जो होता है, उससे इनको बल मिलता है। और ऐसा करने के बाद फिर हम उज्जाई प्राणायाम के बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और थोड़ा सा गर्दन पर इस प्रकार से मसाज करते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम जो रोग से उत्पन्न तनाव है, परेशानी है, बेचैनी है, उसे दूर करने में आशातीत लाभ प्रदान करता है। चलिए हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों से आंखों को बंद करें, अंगुष्ठ से कान के द्वार को बंद कर लें और सांस भरें और भंवरे जैसे गुंजन निकालेंगे श्वास को भरने, और भरने के बाद फिर छोड़ें मुख को बंद करते हुए। सहज भाव में बैठ जाएं। आत्मदर्शन, अपने श्वास पर ध्यान और अपना ध्यान दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र पर लाते हुए कुछ क्षण इस स्थिति में बैठे। सहज अवस्था में श्वास प्रश्वास चलने दें। शरीर में आनंद की अनुभूति महसूस करते हुए हर श्वास में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का प्रवेश और हर निश्वास के साथ बाहर बहती हुई श्वास के साथ नकारात्मकता बाहर जा रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, अपने आप में स्थित हो रहे हैं, उस परमात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं। बाह्य जगत से अपने ध्यान को हटाते हुए पूरा ध्यान अंतर जगत पर लगाते हुए आत्मभाव में स्थित होते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तेजी के साथ दर्शन करें और गर्म हथेलियों को अपने नेत्रों पर टिकाएं और सहजता के साथ उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने नेत्रों को खोल दें। इस प्रकार से ओम की ध्वनि का उच्चारण 13 बार हम अभ्यास को प्रारंभ करने से पहले करें और समापन पर करें। ओम की ध्वनि का जितना गहरा
लंबा उच्चारण हम करते हैं, उतना ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में ऊर्जा का प्रसार होता है और अनेकानेक व्याधियां दूर हो जाती हैं। ओम इत्येकाक्षर परब्रह्म। ये जो श्वास है, ये जो प्राण हमारे शरीर में बह रहे हैं, यही परमात्मा का स्वरूप है। इन्हें बढ़ाने के लिए ओम का उच्चारण, एक ओंकार का उच्चारण, आमीन का उच्चारण, जो भी आप मन से करते हैं उसका अभ्यास करें। और सामान्यतः पूरा दिन जो भी हम श्वास भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर हमें ध्यान करना है कि वो हम गहरी और लंबी करें। और हर क्षण कि हम स्वस्थ होंगे, हमें स्वस्थ होना है और हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा स्वस्थ शरीर से माना जाता है, लेकिन हमें स्वस्थ जो परिभाषा है, स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, आत्मदर्शन करना, उस परमात्मा के साथ हर समय रहना जो आनंद स्वरूप है, और हर प्रकार का सुख जो भी जीवन में मिलता है वो उसी के ध्यान से, उसी के नाम से मिलता है। तो वो स्वस्थ हमें होना है कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहें और वही आनंद हम संसार को दें। कोविड का जो इतना भयावह रूप लिया हुआ है, सामान्यतः उससे डर के कारण, भय के कारण ऐसी स्थिति हो रही है। तो सबसे पहले आप अभय हो जाइए और अपने चित्त की शुद्धि बहुत जरूरी है कि चित्त में जो भी विचार आए वो सकारात्मक आए, सहानुभूति के आए, दूसरे की मदद के लिए आए। और तब करें, अपने शरीर को साधने के लिए थोड़ा सा योगाभ्यास, प्राणायाम हम अवश्य करें। ऐसी ये बीमारी नहीं है कि जिसे हम दूर नहीं कर सकते। इस बीमारी को हम बहुत सहजता के साथ अगर आ भी गई तो हम उसे दूर कर सकते हैं। हंसना बहुत जरूरी है, चाहे जो मजबूरी है वो अवश्य करें। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, योग करते रहें। योगी भव, उपयोगी भव। हरिओम।